हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रांसड्यूसर पढ़ेंगे जो कि है पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। ये ट्रांसड्यूसर एक्टिव ट्रांसड्यूसर में क्लासीफाई किए जाएंगे और इनका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड है। पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स जो हैं वो स्पेशल मटेरियल्स हैं जिन पे अगर आप पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल से बना हुआ अगर आप एक क्रिस्टल लें और उस क्रिस्टल के किसी स्पेसिफिक फेस पे आप अगर फोर्स लगाएंगे तो उस फेस के अक्रॉस एक पोटेंशियल डेवलप होता है और ये जो पोटेंशियल डेवलप होता है ये डिपेंड करता है कितना फोर्स लगाया गया है और इस फोर्स के प्रोपोर्शन में आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। उसे आप सर्किट में मेज़र कर सकते हैं और करंट डिफ्लेक्शन के फॉर्म में भी आप उसे मेज़र कर सकते हैं। और यहाँ पे क्योंकि आप आउटपुट आपको एक पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में मिल रहा है तो आप एक्सटर्नल सोर्स के बिना भी अपना मेजरमेंट परफॉर्म कर सकते हैं, इसलिए इसे एक्टिव ट्रांसड्यूसर हमने डिफाइन किया है। तो अगर हम इसका ओरिजिन देखें कि किस तरह से पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ, तो इसके लिए हम अगर किसी भी क्रिस्टल का अगर हम बेसिक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर जाते हैं तो जनरली इलेक्ट्रिक डाइपोल, जैसे आपने मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं और हमारे इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स होते हैं, तो आप ऐसा कहेंगे कि इस क्रिस्टल में जो आप ये मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है ना, जो आपके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर हम इसको डिस्कस करें तो जब आपका ओरिजिनली जब आपका क्रिस्टल रेस्ट पोजीशन में है, अपनी नेचुरल पोजीशन में है, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक डाइपोल समझते हैं ना, एक पॉजिटिव के पास में बहुत ही पास में एक अगर आप नेगेटिव चार्ज होल्ड इस तरह का अगर कॉम्बिनेशन बनता है तो आप इसे इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं और इसके चारों तरफ आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी कंसिस्ट करता है। और ये हम अपने EMFT इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से ये जो इसके इलेक्ट्रिक डाइपोल्स हैं वो रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं अपने ओरिजिनल स्टेट में और आपका जो नेट इसका डाइपोल मूवमेंट है, ठीक है, इनके ओरिएंटेशन का सम को हम डाइपोल मूवमेंट बोलेंगे ना, ठीक। तो अगर आप इसका नेट डाइपोल मूवमेंट निकालेंगे तो वो जीरो होगा और आपको इस क्रिस्टल में कहीं पे भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप इस क्रिस्टल पे फोर्स लगाएंगे तो उस फोर्स के साथ इन इलेक्ट्रिकल डाइपोल का अलाइनमेंट चेंज होता है और वो इस तरह से कन्फाइन हो जाते हैं कि ये जो डाइपोल्स हैं वो एक डायरेक्शन में कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे। इनका थोड़ा सा इस डायरेक्शन में जो अलाइनमेंट है वो थोड़ा सिग्निफिकेंट हो जाएगा, हालांकि रैंडम अलाइनमेंट अभी भी रहेगा, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपके जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो एक डायरेक्शन में ज़्यादा अलाइन हो गए हैं और इन अलाइनमेंट की वजह से, डाइपोल मूवमेंट के रीअरेंजमेंट की वजह से आपको एक डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है और नेट पोटेंशियल ड्रॉप मिलता है। आप इसे मेजर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज ड्रॉप और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे rearrangement of electric dipole generates a potential drop across the face of that crystal when the crystal is under stress or when this crystal goes for a dimensional change, ठीक है। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखने की है कि आपने जो क्रिस्टल कंस्ट्रक्ट किया है उसके किसी पर्टिकुलर डायमेंशन में ही पोटेंशियल ड्रॉप डेवलप होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका क्यूब है और उसमें आपका अप से डाउन साइड में फोर्स लगाने पे ही क्रिस्टल अलाइनमेंट इस तरह से होगा कि आपको पोटेंशियल ड्रॉप मिले। अगर आप उसको अक्रॉस द क्रिस्टल अगर आप उसको फोर्स लगा रहे हैं तो हो सकता है आपको पोटेंशियल ड्रॉप ना मिले। तो एक स्पेसिफिक क्रिस्टल फेस पे ही स्ट्रेस लगाने पे डायमेंशन चेंज होगी और वो डायमेंशन चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में रिफ्लेक्ट होती है जिसे आप मेजर करते हैं। आप अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा देंगे तो धीरे धीरे ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल्स थे वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएंगे और आपको पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आपका वापस जीरो हो जाएगा। ये जो और इस तरह के जो मटेरियल जिनमें इलेक्ट्रिक डाइपोल रीअरेंज हो सकते हैं, ठीक है, उनको आप अलाइन कर सकते हैं। हमने पीजो रेजिस्टिविटी पढ़ी थी। पीजो रेजिस्टिविटी में आपने जब फोर्स लगाया तो नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स
पर सेंटीमीटर क्यूब चेंज हो गया, उसकी इनहेरेंट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी पैरामीटर चेंज हुआ और रेजिस्टेंस चेंज हुआ, कंडक्टिविटी चेंज हुई, उसको आपने बोला पीजो रेजिस्टिव मटेरियल। इसी तरीके से ये पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है जिसमें इलेक्ट्रिकल डायपोल मूवमेंट जो है वो आपका चेंज हो जाता है विद द रीअरेंजमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल जो आपके डायपोल्स इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड थे। ठीक है, तो यहाँ पे रिवर्सिबल प्रोसेस भी होता है। अगर आप उसी क्रिस्टल फेस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप लगाएंगे तो वो रीजनरेट करेगा इन डायपोल्स को, और ये जो डायपोल मूवमेंट में चेंज है वो क्रिस्टल में फोर्स भी जनरेट करता है और क्रिस्टल की डायमेंशंस भी चेंज होगी। यही कॉन्सेप्ट है अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट करने का भी। तो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स जो हैं वो रिवर्सिबल प्रोसेस को भी फॉलो अप करते हैं, एज वेल एज ये डायरेक्शन सेंसिटिव भी है। अगर आप टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं तो अगर आपको एक पोलैरिटी का पोटेंशियल मिल रहा है तो कंप्रेसिव फोर्स लगाने पे आपको दूसरी पोलैरिटी का पोटेंशियल ड्रॉप भी मिलेगा। तो यहाँ पे ये हमारा समरी हुआ कि क्या है पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर और किस तरीके से ये रिफ्लेक्ट करते हैं किसी भी एक्साइटेशन के रेस्पॉन्स में। अगर हम टेक्निकल राइटअप के लिए इसको समराइज करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर्स आर बेसिकली एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स। ओके, ये एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स है, हमने बताया आउटपुट इसका पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में है, तो आपको कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं चाहिए होता है। ठीक है, if we define a piezoelectric transducer we can say some materials which are called piezoelectric materials. Piezoelectric materials shows a specific property that when a particular, be careful, when a particular crystal phase is under stress or when there is a dimensional change in a पर्टिकुलर क्रिस्टल फेस, आप स्ट्रेस लगा के डायमेंशन चेंज कर रहे हैं, तो अगर उस क्रिस्टल फेस की डायमेंशन चेंज होती है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अपीयर्स अक्रॉस दैट फेस, उस फेस के अक्रॉस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट होता है और आप उसे मेजर कर सकते हैं। दिस प्रोसेस इज पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस इफेक्ट को पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, मटेरियल्स को पीजो इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स कहते हैं, और इस पे बेस्ड ट्रांसड्यूसर को आपने पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर बोला। इसकी प्रॉपर्टीज है कि पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स आर रिवर्सिबल एंड डायरेक्शन सेंसिटिव प्रोसेस। व्हाट डज इट मीन बाय रिवर्सिबल? फोर्स अप्लाई करने से अगर फेस, क्रिस्टल फेस समझते हैं ना, आपके क्यूब के 6 फेसेस होंगे, अगर आप उसको सब डिवाइड करते हैं तो फोर्स अप्लाई करने से अगर चेंज इन डायमेंशन है किसी फेस के लिए तो उसी फेस के अक्रॉस पोटेंशियल या वोल्टेज डेवलप होगा। रिवर्सिबल का मतलब अगर आप उस फेस के अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो वो उसकी डायमेंशन चेंज करेगा और उस पे एक्सटर्नल जो आपका एनवायरनमेंट है उसमें आप फोर्स को भी सेंस कर सकते हैं। और डायरेक्शन सेंसिटिव का मतलब है कि अगर टेंसाइल फोर्स पॉजिटिव पोलैरिटी का पोटेंशियल दे रहा है तो कंप्रेसिव फोर्स जो होगा वो नेगेटिव। आप इनके रेस्पेक्ट में कि अगर आप इसको पोलैरिटी डिफाइन कर रहे हैं तो अपोजिट पोलैरिटी, ये पॉजिटिव और नेगेटिव मैंने रेफरेंस के लिए लिया है। ठीक है, दे विल बी ऑफ अपोजिट पोलैरिटी ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पे आप इसका डायग्राम से आप इसको समझ सकते हैं। ये आपका एक पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है, ये जो डॉटेड मटेरियल दिखाया गया है, क्यूब दिखाया गया है, ये एक क्यूब है जो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल का बनाया गया है। और ये जो आपको शीट्स दिखाई दे रही है ये बेसिकली इलेक्ट्रोड्स है। 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में आपने पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल से बना हुआ क्रिस्टल आपने रखा है और इन दोनों इलेक्ट्रोड से आपने कनेक्टिंग लीड आपने बाहर की तरफ कनेक्ट कर दी है जिसके अक्रॉस आप पोटेंशियल मेजर करेंगे। और इसको अगर आपने रखा है, ये इसका लेंथ है L, मटेरियल का क्यूब का लेंथ है L, और अगर आप फोर्स लगा के ये डायमेंशन चेंज कर रहे हैं, ठीक है, फोर्स लगाने से क्रिस्टल की ये डायमेंशन चेंज होगी जो डेल्टा T से, ठीक है, ओरिजिनली जो क्रिस्टल का डायमेंशन था, जो विड्थ थी, विड्थ जिस फेस के अक्रॉस, जिस फेस की डायमेंशन चेंज हो रही है उसकी विड्थ मान लीजिए T थी, जो डेल्टा T से चेंज हो गई है, तो इस विड्थ के अक्रॉस आपको V0 आउटपुट वोल्टेज मिलेगा और आप इसे मेजर कर सकते हैं। ये जो आउटपुट वोल्टेज है ये आपके पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल की
प्रॉपर्टीज़ पे एज वेल एज लगाए गए फोर्स पे डिपेंड करता है। तो ये अगर आपको ऑलरेडी पता है कि इसकी क्या सेंसिटिविटी है, ये कितने फोर्स पे कितना पोटेंशियल जनरेट करेगा, तो आप आउटपुट वोल्टेज को कैलिब्रेट कर सकते हैं। फोर्स है, प्रेशर है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, उन सब की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो भी पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल लेंगे उसकी क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जब हम उसे एक ट्रांसड्यूसर में कन्वर्ट करना चाहें। तो डिजायर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल फॉर अ piezoelectric transducer should be, it should have a high stability। आपके मैकेनिकल स्ट्रेंथ को और एनवायरमेंटल जो फोर्स है और इसकी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल जो स्ट्रेंथ है, स्टेबिलिटी है, दैट शुड बी हाई। It should be insensitive for temperature and humidity। आपका क्रिस्टल जो है वो एनवायरमेंटल टेम्परेचर चेंज और एनवायरमेंटल ह्यूमिड जो चेंजेस हैं उनके लिए आपका इनसेंसिटिव होना चाहिए। ह्यूमिडिटी में अगर चेंज आ रहा है या ह्यूमिड एनवायरमेंट में आप उसको काम में ले रहे हैं तो इसकी परफॉर्मेंस और इसके जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें ड्रास्टिक चेंज नहीं आना चाहिए। इट शुड गिव हाई आउटपुट एंड इट शुड बी ईजी टू मोल्ड। जो आपने मटेरियल लिया है उसको आप अगर अलग अलग शेप में मोल्ड कर सकते हैं, उसका शेप आसानी से आप बना सकते हैं, तो आप इसके साथ डायरेक्शनल और अलग अलग जो आपके फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के मेजरमेंट्स हैं उनको आप मेजर कर सकते हैं। तो ये होती है इसके कंस्ट्रक्शन की समरी। तो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल का कंस्ट्रक्शन जो पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर में पढ़ने के बाद हम डिस्कस करते हैं कि कितना आपका पोटेंशियल जनरेट होगा। ठीक है, ये हमने क्रिस्टल लिया था और इस क्रिस्टल पे आपने यहाँ पे फोर्स अप्लाई करके, ठीक है, और ये जो चेंज है ये आपका जो ओरिजिनल डायमेंशन टी था वो उसमें डेल्टा टी वेरिएशन हुआ और आप यहाँ पे इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V0 मेजर कर रहे हैं। तो हम ये कैलकुलेट करेंगे कि ये V0 कितना होगा। तो पहले ये जो वोल्टेज डेवलप होता है ये पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज पे भी डिपेंड करता है। उसमें पहला अगर हम पैरामीटर डिफाइन करेंगे तो हम उसे बोलते हैं चार्ज सेंसिटिविटी। चार्ज सेंसिटिविटी स्मॉल डी से इसको रिप्रेजेंट करेंगे और ये होगी इंड्यूस्ड चार्ज डिवाइड बाय अप्लाइड फोर्स। ठीक है, और इसको आप इसकी यूनिट आपकी हो गई है कूलम पर न्यूटन। ठीक है, कितना चार्ज इंड्यूस हुआ, बेसिकली डाइपोल मूवमेंट या आपका जो डाइपोल अलाइनमेंट है, चार्ज अलाइनमेंट ही है कि आपका जो फाइनल जो चार्ज था वो कितना एक्यूमुलेट हुआ एक डाइपोल की फॉर्म में, जिसको कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में मेजर कर रहे हैं। तो ये है चार्ज सेंसिटिविटी। और फिर उसके बाद में दूसरा पैरामीटर आता है जिसे हम बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। ये जो पैरामीटर्स हैं ये मटेरियल के स्पेसिफिकेशंस हैं। वोल्टेज सेंसिटिविटी इसे हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करेंगे और ये होती है जनरेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय अप्लाइड स्ट्रेस। ठीक है, ये जो हम टर्म्स बोल रहे हैं आप इनको बहुत ध्यान से समझिए। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है E0, ये V0 वोल्ट में है। ठीक है, ये है पोटेंशियल और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय स्ट्रेस। स्ट्रेस होता है फोर्स बाय एरिया, या आप इसे बोलते हैं E0 बाय P। ठीक है, स्ट्रेस और फोर्स की आपकी जो डायमेंशन है सेम होती है। फोर्स पर यूनिट एरिया को आप स्ट्रेस भी बोलते हैं, प्रेशर भी बोलते हैं। अगर आप इसकी यूनिट कैलकुलेट करेंगे तो यूनिट आपकी हो जाएगी, ये होता है आपका वोल्ट पर मीटर, ये होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वोल्ट पर मीटर। तो आपकी जी की जो यूनिट होगी वो रहती है वोल्ट मीटर पर न्यूटन। ठीक है, और अगर हम इन दोनों पैरामीटर्स को चार्ज सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी को भी कोरिलेट करें तो जी कैन बी डिफाइंड एज डी बाय
एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, एब्सोल्यूट परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की रिलेटिव परमिटिविटी। इसको भी आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस कितना ये V0 वोल्ट में कितना जनरेट हुआ उसको निकालें तो ये क्या होगा, कितना चार्ज अलाइन हुआ एज वेल एज आपका क्या ये जो अगर दो इलेक्ट्रोड प्लेट्स के बीच में आपने अगर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या एक आपने पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल रखा है तो उसकी वजह से उन दो प्लेट्स के बीच में आपका एक कैपेसिटेंस जो है वो भी डेवलप हो जाता है, कैपेसिटेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड प्लेट्स। ठीक है, अगर आप Q को मेंशन करें तो Q क्या हो जाएगा, चार्ज सेंसिटिविटी इनटू अप्लाइड फोर्स D। ठीक है, और अगर आप इन दो प्लेट्स के बीच में Cp को कैलकुलेट करेंगे तो दो इलेक्ट्रोड प्लेट्स के बीच में Cp क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर A क्रॉस सेक्शनल एरिया इन दो प्लेट्स का डिवाइड बाय इनके बीच में डिस्टेंस, इनके बीच में डिस्टेंस क्या है T जनरली उस फेस की डायमेंशन है जो चेंज हो रही है जिसके अक्रॉस आप पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं, ऐसा ही ना। तो मैं Cp को लिख देती हूँ इलेक्ट्रोड्स के बीच में कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रोड प्लेट्स के बीच में एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर A बाय T। ठीक है, ये हो गया ना आपका। इसको मैं आगे और सेग्रीगेट करती हूँ, मैं इसे लिखती हूँ D अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, इसको मैंने लिखा F बाय A और इसको मैंने लिखा T। ठीक है, तो आप ये देखिए कि ये जो आपकी क्वांटिटी है अगर चार्ज सेंसिटिविटी दी हुई है तो आप उससे वोल्टेज सेंसिटिविटी मेजर कर सकते हैं, और F बाई A ये क्या है, स्ट्रेस या प्रेशर जो आपने उस पर्टिकुलर फेस पे अप्लाई किया है, और ये क्या है, उस फेस की डायमेंशन जिसके अक्रॉस आप पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं। तो कितना वोल्टेज ड्रॉप आपको मिलता है, वोल्टेज ड्रॉप इज ये आपका आ गया G, ये आपका आ गया P और ये आ गया आपका T। तो आपका जो पोटेंशियल जनरेट होगा वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है, इसको आप कहीं पे भी यूनिट रख के वोल्ट मीटर पर न्यूटन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और मीटर, तो आपको फाइनली वोल्ट में ये कितना पोटेंशियल पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से जनरेट हुआ है ये आपने कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ पे पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर का आउटपुट वोल्टेज आपने कैलकुलेट कर लिया। इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आप ये जो पैरामीटर्स हैं इन पैरामीटर में से किसी भी फॉर्म में कोई भी पैरामीटर आपको दिया जा सकता है कि ये चार्ज सेंसिटिविटी इतनी है, ये इसकी रिलेटिव परमिटिविटी इतनी है, मटेरियल ये बना है, ये है। तो जो भी घुमा के आपको पैरामीटर्स दिए गए हैं उन पैरामीटर से आप ये जो आपके इनके इंटर रिलेशन है उनको याद करें, और उनको याद करके अपना जो फाइनल वोल्टेज ड्रॉप है किसी भी जगह पे आपसे वोल्टेज ड्रॉप आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जितनी उसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी उतना ही आपका आउटपुट वोल्टेज आपको ज़्यादा मिलेगा, और अगर ये आपको ऑलरेडी नोन है तो V0 इज़ प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड स्ट्रेस, जो स्ट्रेस आपने अप्लाई किया है, एज वेल एज इसमें जितना चेंज आएगा T से डेल्टा T प्लस डेल्टा T हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग भी आपको आउटपुट मिल रहा है। फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट और डायमेंशनल चेंज यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है। इसका उल्टा भी होता है। आप जब यहाँ पे पोटेंशियल जनरेट करते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो इस फेस का डायमेंशन चेंज होता है, और वो जो आपका क्यूब है उसकी डायमेंशंस अप्लाइड, अगर आपने एसी सिग्नल लो फ्रिक्वेंसी का एसी सिग्नल अप्लाई किया है तो आपका जो क्रिस्टल है उसकी डायमेंशंस भी वेरी करती है, और ये वेरी करता हुआ जो आपका क्रिस्टल है, जो क्यूब है, ये लो फ्रिक्वेंसी की वेव्स जनरेट करता है। अल्ट्रासाउंड जनरेटर में एज वेल एज सोनार वेव्स जो आपकी अंडर वाटर वेव्स हैं
जो लो फ्रिक्वेंसी की वेव्स होती है वो भी इसी फिनोमिना से जनरेट की जाती है। आपका क्रिस्टल पानी में रखा होता है, आप उसमें अप्लाइड एक अल्टरनेटिंग सिग्नल आप अप्लाई करते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्रिस्टल की डायमेंशन चेंज होती है और क्रिस्टल का डायमेंशनल चेंज फोर्स जनरेट करता है और वाटर में आपका वेव सिग्नल जो है वो ट्रेवल होती है और उसको आप आगे कहीं किसी डिस्टेंस पे उसे सेंस भी कर सकते हैं। तो दोनों रिवर्सिबल प्रोसेस होने की वजह से इसकी जो एप्लीकेशन एरिया है वो काफ़ी कमर्शियल पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे जो आपने पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर बनाया है उस पे न्यूमेरिकल एज वेल एज इसके लिए यूज में किए जाने वाले पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल पे बहुत ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स पूछी जाती है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि डिफरेंट पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स क्या है। ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स आप दो अलग अलग उसमें डिवाइड कर सकते हैं कैटेगरीज में। वन कैन बी नेचुरल और सेकेंड कैन बी सिंथेटिक। नेचुरल जो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैं वो थर्मल और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकली स्टेबल होते हैं, लेकिन आप उनको अलग अलग शेप्स में मोल्ड नहीं कर पाते और उनका जो भी पैरामीटर्स है, जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो सब आपकी ऑलरेडी फिक्स्ड है। तो उस वोल्टेज सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए एज वेल एज उनको डिफरेंट शेप में मोल्ड कर लेने के लिए हम सिंथेटिक पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स भी बनाते हैं, ताकि आप जो डायरेक्शनल मेजरमेंट है अलग अलग डायरेक्शन में उनको भी आप कर पाएँ। तो नेचुरल जो मटेरियल्स हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं लेकिन इनकी फिक्स क्वालिटीज़ हैं, और सिंथेटिक मटेरियल्स जो है वो हाई सेंसिटिव भी होते हैं एज वेल एज इनमें बहुत सारी इजी टू मोल्ड इनमें फैसिलिटी होती है, लेकिन इनकी स्टेबिलिटी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल जो स्टेबिलिटी है वो कंपेयर टू नेचुरल जो है वो थोड़ी कम रहती है। तो नेचुरल जो आपके पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है उसके दो पॉपुलर वो हैं एग्जांपल्स हैं जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, और उसमें आपके पास ऑप्शंस होते हैं। तो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज आपका नेचुरल पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है जो मोस्ट स्टेबल है। इसके साथ ये है कि क्वार्ट्ज का जो ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी या इसके जो ऑपरेशनल पैरामीटर्स है दे आर नॉट इजीली वेरिंग। तो इसीलिए ये आपके जो इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर्स वगैरह बनाए जाते हैं, ये जो आपकी आप क्लॉक्स में देखते हैं, तो ये आपका क्वार्ट्ज क्रिस्टल लगा रहता है जो आपके लिए एक जो ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि इसका आउटपुट स्टेबल रहेगा लॉन्ग टाइम तक। तो ये हम प्रिफर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर बनाने के लिए भी, लेकिन इसका जो आउटपुट है वो थोड़ा लो रहता है कंपेयर टू अदर पीजो इलेक्ट्रिक मटीरियल। तो क्वार्ट्ज के साथ आ जाएगा मोस्ट स्टेबल। आपने एक बार फैब्रिकेट करके क्वार्ट्ज को अगर किसी ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी के लिए फिक्स कर दिया है तो इसमें वेरिएशन बहुत कम होता है। दूसरा जो नेचुरल आता है आपका पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है दैट इज रोशेल सॉल्ट। ये भी एक आपका पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है और ये बहुत हाई आउटपुट देता है, लेकिन इसके साथ इसकी लिमिटेशन है कि ये ह्यूमिडिटी को लेके बहुत सेंसिटिव है और इसकी एप्लीकेशन जो है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ही कन्फाइंड रहनी चाहिए। इन नेचुरल पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स में जो भी हमारी लिमिटेशंस हैं उनको हमने ओवरकम किया और कुछ सिंथेटिक पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल बनाए, जिनमें एक एग्जांपल है लिथियम सल्फेट और बहुत पॉपुलरली पूछा जाने वाला है बेरियम टाइटनेट। और ये BaTiO3 इस फॉर्म में बहुत ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स में आपको मिलेगा। यू हैव टू फाइंड आउट कि ये आपका बेरियम टाइटनेट है और ये एक सिंथेटिक पीजो इलेक्ट्रिक। बेरियम टाइटनेट आपकी वोल्टेज सेंसिटिविटी बहुत हाई होती है। इट इज वेरी इजी टू मोल्ड इन डिफरेंट शेप्स बट इट इज लेस स्टेबल कंपेयर्ड टू नेचुरल पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स एज वेल एज ये जो आपके सिंथेटिक पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं ये ओरिजिनली डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है और इनमें पोलराइजेशन जो है वो आप पहले ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे होता है ना हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरी मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटाइजेशन करके आप उनके मैग्नेटिक डाइपोल को अलाइन करते हैं और उसमें वो प्रॉपर्टी डेवलप करते हैं। तो इसी तरीके से आप इनको पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल बनाने से पहले आपको इनमें पोलराइजेशन ट्रीटमेंट देना पड़ता है। दे आर ओरिजिनली नॉट अ पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल।
ठीक है। तो यहाँ पे ये पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स की समरी है जो ऑब्जेक्टिव के पार्ट पे एज वेल एज अगर आप पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल पे सब्जेक्टिव और कंसेप्चुअल प्रॉब्लम लिख रहे हैं तो आपको ये सब इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस समरी को डिस्कस करने के बाद हम इसकी एप्लीकेशंस को डिस्कस करते हैं जो हमने अभी अपने डिफरेंट सबसेक्शंस में डिस्कस की थी। क्वार्ट्ज फॉर इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर बिकॉज इट इज वेरी स्टेबल। फिर हमने जैसे बताया था कि पोटेंशियल अप्लाई करने पे डायमेंशन चेंज होती है और वो जो डायमेंशन चेंज है वो लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल आप फ्री स्पेस में एयर में डायमेंशन चेंज होती है ना, जैसे हमारा ऑडियो वेव का क्या फिनोमेना रहता है कि जो ऑडियो वेव्स हैं वो डायफ्राम की डायमेंशन पे चेंज कर रहा है और उससे ऑडियो वेव जनरेट हो रही है। तो लो फ्रीक्वेंसी की ये जो डायमेंशनल चेंज है, मूविंग जो आपका क्रिस्टल है वो लो फ्रीक्वेंसी की वेव्स जनरेट करता है। ये अल्ट्रासोनिक जनरेशन के लिए, ठीक है, अल्ट्रासोनिक जनरेटर में वेव जनरेट करने के लिए एज वेल एज अंडर वाटर डिटेक्शन जिसे कि हम सोनार वेव्स बोलते हैं, उसमें भी आपका पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल ही या पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर ही काम में आता है। ये रिवर्स प्रोसेस के साथ वोल्टेज अप्लाइड एंड चेंज इन डायमेंशन एंड लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेशन, ठीक है। और इट कैन मेजर प्रेशर, फोर्स एंड एक्सेलरेशन। अगर आप वोल्टेज मेजर कर रहे हैं तो आप उससे फोर्स, प्रेशर, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट ये सब भी मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर की जो समरी है वो कंक्लूड होती है और नेक्स्ट हमारे जो वीडियो है उसमें हम हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर्स को पढ़ेंगे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।